सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ और क्विंसी होटल के कल्टीवेशन फॉर्मेशन के इस्तेमाल से अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी चैन साओ को यहाँ पर एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है, जिसकी मदद से उनकी कल्टीवेशन स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। और जैसे ही चैन साओ अपनी कल्टीवेशन लेवल के पीक में पहुंच जाता है, तो फिर वो शहर में घूमने के लिए होटल से बाहर जाने लगता है। तभी उसकी नजर जू जी पर पड़ती है, जो कि सू वांग के साथ यहाँ पर चैन साओ से बदला लेने के लिए आया था। पहले तो चैन साओ जू जी को देखकर उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन फिर जैसे ही सू वांग क्विंसी के बारे में पूछता है, तो फिर चैन साओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि अगर तुम अभी अपने घुटने पर बैठकर अपनी मौत की भीख मांगोगे तो फिर मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। लेकिन सू वांग भी डरने वाला नहीं था। वो चैन साओ के ऊपर हमला करने के लिए अपने हैंड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है। तो फिर उसके हैंड फॉर्मेशन को चैन साओ बड़े ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये चीज देखकर सू वांग की हालत खराब हो जाती है। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि चैन साओ ने उसके इस अटैक को बड़े ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि अब सू वांग गुस्से में आकर एक लाइटनिंग टाइगर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। तो फिर उसका सामना करने के लिए चैन साओ एक लाइटनिंग बॉल से उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स टकराते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा लाइटनिंग का ब्लास्ट होता है, जिसके इम्पैक्ट से सू वांग को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है और उसके मुंह से खून तक निकल आता है। और ये सब कुछ देखकर जू जी काफी ज्यादा घबरा जाता है। उसे समझ में आ गया था कि चैन साओ को हराना इतना भी आसान नहीं है। फिर हमारा चैन साओ सू वांग से कहता है, बस क्या इतना ही दम था तुम्हारे अंदर? सू वांग तो अब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। तभी चैन साओ आगे बढ़कर उसके सीने पर पैर रख देता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पैसे की वजह से तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी हो, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि ये सब तुम्हारी गलतफहमी है। और इतना कहने के बाद फिर चैन साओ उसके मुंह में पैसे ठूस कर उसके ऊपर चाटों की बारिश कर देता है। शहर के सभी लोग सू वांग की ऐसी बेइज्जती देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। सू वांग को खुद में भी काफी ज्यादा इंसल्ट फील होता है। जिसके बाद अब बारी थी जू जी की। चैन साओ अपने मैजिक के इस्तेमाल से उसे खींचकर अपने पास बुलाता है और उससे गला पकड़कर ऊपर हवा में उठा देता है और उससे कहता है कि शायद पिछली बार मैंने तुम्हें अच्छी तरह से सेटिस्फाई नहीं किया था, तो इस बार चलो मैं सारी कमी पूरी कर ही देता हूँ। और इतना कहने के बाद फिर चैन साओ उसे भी जमीन में पटक कर उसके ऊपर भी चाटों की बारिश कर देता है। और ये सब कुछ देखकर शहर के लोग आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर ये पर्सन है कौन। डीमन सॉर्ड सिटी के पावरफुल यंग मास्टर्स को तो ये पर्सन कुत्तों की तरह मार रहा है। जिसके बाद फिर चैन साओ उन दोनों से कहता है कि अगर आज के बाद तुमने अगर कभी भी मुझे दोबारा परेशान करने की कोशिश की, तो फिर अगली बार सजा इतनी सिंपल नहीं होगी। और फिर उन दोनों को यहाँ से भागने के लिए कहता है। और ये चीज सुनते ही वो दोनों दुम दबाकर यहाँ से भाग निकलते हैं। जिसके बाद फिर चैन साओ शहर में घूमने के लिए निकल जाता है और इस दौरान उसकी मुलाकात वू डाओ से होती है। वू डाओ तो चैन साओ को देखते ही उसके पास आ जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम भी मेरी तरह शहर में घूमने के लिए निकले हो? जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। जिसके बाद अब वू डाओ चैन साओ को डीमन सॉर्ड सिटी की इनहेरिटेंस सेरेमनी के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि इस सेरेमनी में एक इवेंट भी होने वाला है, जिसमें तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तुम बहुत ही आसानी से एंट्री ले सकते हो। तभी एक पर्सन पीछे से ये कहते हुए आ रहा था कि क्या यही वो चैन साओ है जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे? दरअसल ये पर्सन वू डाओ के साथ था। चैन साओ भी उसको देखकर सोचने लगता है कि इस पर्सन की ऑरा तो काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो पर्सन भी चैन साओ की ऑरा को महसूस कर पा रहा था। वो सोचने लगता है कि चैन साओ कम से कम मार्शल किंग लेवल 7 के पीक पर तो जरूर होगा। अब यहाँ पर वू डाओ अपने फ्रेंड को बताता है कि चैन साओ ही वो हीरो है जिसने मेरी मदद की थी और साथ ही फू चेंगयुन को सबक सिखाया था। और फिर चैन साओ को भी अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो बताता है कि ये मेरा फ्रेंड होने के साथ साथ मेरा बड़ा भाई भी है और इसका नाम वू मिंग है। तभी वू मिंग कहता है कि अगर इसने सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की तारीफ करके किसी को सजा दिलवाया है, तो इसके लिए मैं इसे हीरो नहीं समझता। अब उसकी ये बात सुनकर वू डाओ चैन साओ से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मेरे भाई का टेम्पर थोड़ा हाई रहता है, तो प्लीज इनकी बातों का बुरा मत मानना। जिस पर चैन साओ कहता है कि किसी को भी इतनी जल्दी जज कर लेने वाले पर्सन की मेरे नजर में भी कोई खास इज्जत नहीं है। चैन साओ की ये बात सुनकर वू मिंग को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो फिर चैन साओ उनसे पूछता है कि मैंने क्या कुछ गलत कहा, लेकिन इसके जवाब में वू मिंग कुछ भी नहीं कहता। तो फिर चैन साओ अब वू डाओ को गुड बाय कहकर यहाँ से जाने लगता है।
तभी वू डाओ चैन साओ को रुकने के लिए कहता है और उसे बताता है कि शैन बिंग फैमिली के एंसेस्टर फू येंगजिन डीमन सॉर्ड सिटी में पहुंच चुके हैं और वो चारों तरफ तुम्हें ढूंढ रहे हैं, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना। तो फिर चैन साओ उसे ये चीज बताने के लिए थैंक यू कहता है और साथ ही वो वू डाओ से ये भी कहता है कि अगर फू येंगजी मुझसे मिलना चाहता है तो उसे सीधे मेरे पास भेज देना। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब उसके यहाँ से जाने के बाद वू डाओ अपने ब्रदर से कहता है कि आखिर तुमने चैन साओ को ऐसा क्यों कहा था, जिस पर वू मिंग कहता है कि मैंने जो कुछ भी कहा था अब मैं वो वापस लेता हूँ। सच में ये चैन साओ तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब उसके ये सब बातें सुनकर वू डाओ काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर वू मिंग करना क्या चाहता है, क्योंकि आज तक कभी भी इसने मेरे बारे में या किसी के बारे में ऐसा नहीं कहा था। फिर सीन चेंज होता है और हमें जूजी और सुवांग को दिखाया जाता है। यहाँ सुवांग जूजी से कहता है कि तुम्हारी वजह से आज मेरा पूरा शहर के सामने बेइज्जती हुआ, और ये कहते हुए वो जूजी को एक जोरदार चाटा भी मारता है। तो इसके जवाब में जूजी कहता है कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो चैन साओ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए बेहतर तो यही होगा कि अब हम इस बात को भूल जाएं। जिसके जवाब में सुवांग कहता है कि आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि इतनी ज्यादा बेइज्जती होने के बाद मैं उस पर्सन को ऐसे ही छोड़ दूंगा। मैं ये इंसल्ट कभी नहीं भूल सकता। डीमन सॉर्ड सिटी में हमारा राज है, आखिर एक बाहर वाले को आकर हम यहाँ मनमानी कैसे करने दे सकते हैं। अब उसकी ये बात सुनकर जूजी उसे पूछने लगता है कि आखिर आप कहना क्या चाहते हो। तो फिर सुवांग उसे बताता है कि अब मैं डीमन सॉर्ड सिटी जाऊंगा और वहाँ पर सॉर्ड वैली की तरफ से हानसी को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि हानसी डीमन सॉर्ड सिटी के किंग के सबसे बड़े बेटे हैं और जल्द ही वो यहाँ के राजा भी बनने वाले हैं। तो अगर मास्टर हानसी मुझे अपने अंडर ले लेते हैं तो फिर मुझे किसी का भी डर नहीं होगा और वो चैन साओ भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। उसके इन सब बातों को सुनकर जूजी भी कहने लगता है कि डीमन सॉर्ड सिटी में अभी जो इनहेरिटेंस सेरेमनी होने वाली है शायद उसी में हानसी को राजा बनाया जाएगा। ब्रदर सू, क्यों ना आप मुझे भी अपने साथ डीमन सॉर्ड सिटी ले चले, वहाँ मैं भी हानसी को सपोर्ट करूंगा। मगर उसकी ये बात सुनकर सुवांग उसे एक जोरदार लात मारता है और उससे कहता है कि दोबारा ये बोलने की जरूरत भी मत करना। फिर सीन चेंज होता है और हमें हानसी का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ सुवांग पहुंच चुका था। यहाँ वो सबसे पहले जाकर गार्ड को अपना टोकन दिखाता है, जिसको देखकर वो गार्ड पहचान लेता है कि ये पर्सन तो सॉर्ड वैली का यंग मास्टर है। वो बताता है कि अभी मास्टर हानसी ये गेस्ट के साथ बैठे हुए हैं और मुझे यकीन है कि उन्हें आपसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी होगी। और इतना कहने के बाद वो सुवांग को अपने पीछे आने के लिए कहता है, जिसके लिए सुवांग भी उसे थैंक यू कहता है। जिसके अगले सीन में हमें हानसी को दिखाया जाता है, जिसके सामने पहुंचते ही सुवांग घुटने पर बैठकर उसे रिस्पेक्ट देता है। अब ये चीज देखकर हानसी उससे कहता है कि तुम सॉर्ड वैली के ग्रेट जीनियस हो और साथ ही वहाँ के यंग मास्टर, तो तुम्हें इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।